गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम चैप्टर को कंप्लीट किया, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहा जाता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो सब हम लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं एंड हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन जो है, मतलब कहीं ना कहीं ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पर हम मैथड्स पढ़ेंगे, 3 मैथड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारे पास 3 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज़ इनकम मेथड एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनके बेस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स में आगे प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। सो गाइस, वैल्यू एडिशन मेथड को समझाने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लूँगा जिससे कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। सपोज़ मैं प्रोड्यूसर हूँ और मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है। से एक बॉटल ले लेते हैं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे बॉटल का प्रोडक्शन करना है। तो बॉटल के प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक की बॉटल बना रहा हूँ मैं, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? बॉटल। ओके, आप समझना यहाँ पर हमारे पास जो प्लास्टिक है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास? एक बॉटल। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया बॉटल। जो रॉ मटेरियल है, सपोज़ उसे मैंने ख़रीदा था 5 रुपये में। अब उस रॉ मटेरियल से बनकर जो बॉटल आई है उसकी कॉस्ट भी 5 रुपये हुई। लेकिन क्या मैं इस बॉटल को 5 रुपये में ही बेच दूँ? क्या आप होगे तो क्या आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको 5 रुपये में ना बेचकर 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, हो सकता है 10 रुपये में बेचूं। तो वो क्यों? रीज़न क्या है? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होगा। ठीक है, अब समझना यहाँ पर क्या हुआ। देखो, यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ है, यानी 5 रुपये में आपने 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये, 5 रुपये प्लस किया है उस 5 रुपये में। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से कैलकुलेट किया। सेल वैल्यू क्या रखी हमने? यहाँ पर सेल वैल्यू रखी से 10 रुपये रखी। अच्छा, बॉटल बनकर तैयार कितने में हुई थी? 5 रुपये में। सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, यानी रॉ मटेरियल पर जो खर्चा हुआ है वो माइनस कर दो। सेल वैल्यू 10 रुपये, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5 रुपये, माइनस किया, आंसर आया 5। ये वैल्यू ऐड किया है आपने, तो इसे ही हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। यानी कि जो भी आप फाइनल प्रोडक्ट में यानी फाइनल सेल में से माइनस कर दे तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपके पास निकल कर आ जाता है वैल्यू एडिशन कितना किया है। ये पता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आप देखो तो, क्योंकि इस तरीके से तो हमने तो कर दिया 5 रुपये एडिशन। अगर हम सामने वाले को बेचेंगे और वो भी किसी और को बेचेगा, सेल करेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी वैल्यू एडिशन करे। ये बिल्कुल राइट है। हर एक पर्सन क्या चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो। ओके, तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस प्रॉब्लम्स के भी बारे में पढ़ेंगे, क्या सॉल्यूशन है वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, वैल्यू एडेड जो है मेथड वो आपको समझ में आया कि नहीं? सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, कितना वैल्यू ऐड किया है वो निकल कर आ जाएगा। यही प्रोसेस जो है पूरा वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। बहुत और अच्छे से समझेंगे हम, एक बहुत ही ब्रॉड लेवल का एग्जाम्पल लेकर और विद न्यूमेरिकल्स भी। ओके, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया वैल्यू एडेड। ओके, सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, वैल्यू एडेड आ जाता है।
अब बात आती है कि ये क्या हर साल ऐसा ही होगा? तो देखिए होता क्या है कि हम जो ये काम है हर एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपने ऐसा किया, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आप कुछ और करोगे। अब समझना होता क्या है कि आपने से 23 है ये और 24 तक का स्टॉक रखा हुआ है। अब आप 25 में जा रहे हो और 24 में आपके पास कुछ स्टॉक बच गया, तो 25 के लिए वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्या आप उसे बेचोगे नहीं, फेंक दोगे? नहीं, आप 25 वाले स्टॉक में क्या करोगे? उसे ऐड करोगे। 24 के लिए तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक और 25 के लिए क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो देयर इज़ अ वेरिएशंस बिटवीन द स्टॉक विच इज़, हम उसको क्या कह सकते हैं? चेंजेस इन स्टॉक। स्टॉक में चेंजेस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब ये चेंजेस ऑफ स्टॉक को कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा से, डेल्टा स्टॉक, ओके। तो बात आती है कि चेंजेस इन स्टॉक कैसे निकालेंगे हम? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, यानी कि जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, आपके पास चेंजेस इन स्टॉक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम वैल्यू एडिड के मेथड के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, अच्छा बेसिकली अब एक फॉर्मूला निकल कर आए तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर? वैल्यू एडेड कितना क्या है, एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर निकल कर आता है तो क्या निकल कर आएगा? देखो, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि आप कह सकते हो क्या? परचेज। सेल में से परचेज को माइनस कर दो, वैल्यू एडिशन आ जाएगा, ओके। और अगर कुछ चेंजेस इन स्टॉक हुए हैं तो वो भी देखना होगा हमें, क्या करना होगा। लेकिन बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस परचेज, वैल्यू एडेड आ गया जी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको? सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये कि कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। तो मान लो कि एक किसान है और वो किसान गेहूं खरीद कर लाता है, 200 रुपये के गेहूं खरीद कर लाता है। उसने फसल अच्छे से लगाई, ठीक है, खरीद कर लाया, उसने फसल लगाई काफ़ी अच्छी। तो उसके खेतों में ना काफ़ी फसल अच्छी उग गई, ठीक है। अब वो क्या करता है? उन गेहूं को लेकर आता है, गेहूं रखता है और पर टन, ध्यान रखना, पर टन जो है 600 रुपये में बेचता है। यानी कि एक टन की वैल्यू 600 रुपये, उसने कॉस्ट कितनी लगाई? 200 रुपये, मात्र 200 रुपये लगाई है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हुआ है? ऐसा है कि सर 200 रुपये की खरीदी है उसने और 600 रुपये में बेच दिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि सेल माइनस परचेज, 400 रुपये का डिफरेंस है। यानी कितना वैल्यू एडिट किया है? 400 रुपये। ये तो थी किसान की बात। अब किसान क्या करता है कि एक फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल मतलब जहाँ पर गेहूँ पिसते हैं। तो वो फ्लोर मिल वाला इनसे एक टन गेहूँ खरीदता है 600 रुपये में, ओके। ध्यान रखना, उस फ्लोर मिल वाले के लिए कॉस्ट क्या हो गई, यानी परचेज प्राइस 600 रुपये हो गई। अब उसको पीस लेता है, पीसने के बाद उसे आगे बेचता है 800 रुपये में। कितने रुपए में? 800 रुपये में। तो मैं यहाँ पर पूछूं कि वैल्यू एडेड कितना हुआ, तो सेम वही, सेल माइनस परचेज, यानी कि 800 माइनस 600, डिफरेंस कितने का? 200 का। तो ये 200 रुपये क्या हुए? वैल्यू एडेड हो गया, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट में मुझे बताते रहो कि वैल्यू एडेड कितना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस फ्लोर मिल वाले के पास से एक बेकर वाला था। वो बेकर जो है ब्रेड बनाता था। अब उसको फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने वहाँ से फ्लोर यानी आटा जो है खरीदा,
आप समझना। अब वो फ्लोर कितने रुपए टन खरीद रहा है? 800 रुपये टन। कितने रुपए बोला मैंने? 800 रुपये। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हो गया? तो उस फ्लोर मिल वाले ने 600 रुपये का खरीदा था और बेचा कितने का? 800 रुपये का। तो 200 रुपये फिर से वैल्यू एडेड हो गया। ओके, सेल माइनस परचेज। अब मैंने क्या कहा कि एक बेकर वाले ने खरीदा है। अब बेकर वाला क्या करता है? ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर खरीद लेता है 800 रुपये का। अब वो मार्केट में ब्रेड बेचता है, वो बेचता है 1000 रुपये का। ठीक, कितने रुपए का? 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं पूछूं कि आपसे वैल्यू एडेड कितना हुआ, तो सिंपल सेल माइनस परचेज। सेल कितने का? 1000 रुपीज़ का। परचेज कितने का? 800 रुपीज़। डिफरेंस कितना? 200 विच इज़ वैल्यू एडेड। ओके, तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड मेथड का। अब मुझे लग रहा है कि अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर जो है एग्जाम्पल था और बहुत ही सिंपल था समझने के लिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल को समझ के जो है ना वैल्यू एडेड मेथड बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सो गाइस, अब जो है मैं आपको नेशनल इनकम की तरफ ले जाऊंगा, जिससे कि वैल्यू एडेड मेथड और क्लियर हो पाए और एक सीक्वेंस बना पाएँ, हम एक चेन बना पाएँ, जिससे कि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सपोज जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, यहाँ से हमें नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, यानी नेशनल इनकम तक जाना है। तो हम क्या करते थे? माइनस करते थे डेप्रिसिएशन को, जिससे कि हमारे पास आ जाता था एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, यहाँ से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता था, और ऐड कर दें हम नाफिया यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास एनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता था, यानी नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ बन गई, एक चेन बन गई। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एक फार्मर से लेकर एक बेकर तक का, तो ये भी क्या है? एक चेन है। और किस तरीके से हम वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल सके। तो इतना ही है ये वैल्यू एडिशन मेथड। बातें आपको ध्यान रखनी है, सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वैल्यू एडेड करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब मुझे एक बात बताना, फार्मर से लेकर जो हमारा बेकर है वहाँ तक कितना वैल्यू एडिशन हुआ? फार्मर ने कितना ऐड किया था? 400 रुपये। 200 रुपये का खरीदा था, 600 रुपये का बेचा था, तो यानी 400 रुपये उसने किया। फ्लोर मिल वाले ने 200 रुपये किया, तो 400 और 200 600। ओके, बेकर ने कितना किया? 200 रुपये, तो 600 200 800। तो मतलब 800 रुपये का वैल्यू एडिशन हो रहा है टोटल। अब समझो कि कंज्यूमर के पास जाएगा और 200 रुपये और ऐड कर दिया जाए तो कंज्यूमर को तो हो गया ना घाटा, यानी वैल्यू एडिशन कितना हो गया टोटल? 1000 रुपये। 1000 रुपये का वैल्यू एडिशन। इसलिए तो कॉस्ट जो है कंज्यूमर को महंगी पड़ती है, क्योंकि बीच में मीडिएटर्स होते हैं। हम क्या करते हैं? ऐड ऑन करते जाते हैं, जिससे कि एक सिंपल सा प्राइस बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इसे बोलते हैं हम डबल काउंटिंग। और ये डबल काउंटिंग ना हो, इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस निकाले हैं, जैसे कि टैक्स को लेवी कर देना, भाई जीएसटी लगा देना, आईजीएसटी लगा देना, जिससे कि डबल काउंटिंग ना हो पाए। तो इतना नहीं पढ़ना है आपको, इतना डीपली नहीं जाना है, बस आपको यही समझना है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये इसके प्रिकॉशंस भी हैं। ओके, सो गाइस, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड मेथड? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए।
और सारे ही कॉन्सेप्ट को मैं एक ही बार नहीं लेकर आया, जिससे कि आपके माइंड में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो जाए बार बार, कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बस सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो एक मेथड आज हमने समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ही वैल्यू एडेड मेथड के आपके पास न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, जिससे कि आप रिलेट कर सको और अच्छे से इसको सॉल्व कर सको। ये क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके पास होपफुली मैं दोनों ही मेथड लेकर आ जाऊँ, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये बेसिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो न्यूमेरिकल भी क्लियर। एंड कमेंट में बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो यूज़फुल है दूसरों के लिए भी, तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, एंड आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।